Hello students, start करते हैं lesson number 7. As you see the lesson number 7 is a variation. So first try करते हैं उसका meaning क्या है variation. What do you mean by the word variation, right? तो variation का मतलब अगर आप देखेंगे तो variation मतलब vary होना, change होना. We can say varying means changing. So we can say it is a variation means changing. ये change हो रहा है, change हो रहा है. Okay? तो यहाँ पे देखना है changing. So in mathematics we'll see the related meaning variation with there are two types of changing, right? One is a direct changing, other is indirect changing. So we can say direct variation and indirect variation. So for to understand the direct variation और indirect variation को देखने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दो एग्जाम्पल लेंगे, राइट? तो मैंने यहाँ पे दो टेबल रेडी रखा हुआ है, तो लेट अस सी द एग्जाम्पल एंड विल गेट द मीनिंग ऑफ टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन. तो यहाँ पे चलिए टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. तो देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंस है. चलिए look at the table number 1 here. Okay, see the first column number of apples. So यहाँ पे number of apples को मैंने n से represent किया है and the cost of apples, right? Number of apples and the cost of apples. ये हो गया आपके दो कॉलम. थर्ड कॉलम में उनका रेशियो निकालना है, तो फोर्थ कॉलम में उनको प्रोडक्ट निकालना है, ये दो टर्म का. तो चलिए एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे. सपोज विल टॉक इन नंबर ऑफ एप्पल्स इन पीसेस, राइट? नंबर में काउंट करेंगे. सपोज वन एप्पल का कॉस्ट अगर 10 रुपीज है, राउंड फिगर कंसिडर कर रहे हैं, राइट? वन एप्पल कॉस्ट इज 10 रुपीज सपोज. सो टू एप्पल कॉस्ट विल भी कितना हो जाएगा, 20. वन का 10 है तो टू का कितना होगा नॉर्मली, 20. तो थ्री का क्या हो जाएगा, एज वी नो 30. ओके, सो व्हाट यू कैन सी नंबर ऑफ एप्पल्स इंक्रीजिंग, so the cost also increasing in the same order we can say. Now we find out the ratio. चलो find out करते हैं ratio. तो ratio number of apples to cost of apples. So here it is 1/10. 1 divided by 10 to 1/10. Then 2 divided by 20, 2/20. So after cancellation you'll get 1/c. 1 2 ones are 2, 2 tens are. Now this 3/30. So again cancel. 3 ones are 3, 3 tens are. So 1/10. What do you see here ratio? Ratio see 1/10, 1/10, 1/10. Same आ रहा है. Now let us find out the product. Product निकालते हैं यहाँ पे देखिए n and c means 1 and 10. So 1 into, you can write here 1 into 10, 10. 2 into 20, 40. Right? 3 into 30, 90. Okay? Multiply करके देखते हैं. 1 tens are 10, 2 20s हो गया 40, 3 30s 90. So just observe here. See यहाँ पे देखिए जो प्रोडक्ट है 10, 40 and 90 in this column are not same. These are not same. You can remember, not same. But see the ratio. That ratio we got 1/10, 1/10, 1/10. In all these situation, all these condition same. ये same है, right? तो रेशियो सेम मिल रहा है. रेशियो क्या मिल रहा है मुझे, सेम. और प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, नॉट सेम, राइट? नॉट सेम. ओके, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन. हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं ये जो टेबल है आपका एग्जांपल हो जाएगा डायरेक्ट वेरिएशन. ठीक है, आई होप कि डायरेक्ट वेरिएशन आपको समझ में आ गया रहेगा. डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होगा कि इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेस देन अदर क्वांटिटी ऑल्सो इंक्रीजेस. जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ एप्पल्स बढ़ रहे हैं वैसे उसके कॉस्ट भी बढ़ रहे हैं, मतलब इंक्रीज हो रहे हैं. इफ विल टेक इन अपोजिट, सी if number of apples decreasing 3 to 1, then also you can look at the cost also decreasing 3 30 20 10. So direct variation में क्या होगा, if one quantity increases other also increases, one decreases other decreases. If you can't understand with that, you find out the, we have two option, ratio and product. तो आप रेशियो निकालो और प्रोडक्ट निकालो. अगर रेशियो सेम आएगा तो भी वो डायरेक्ट वेरिएशन है. जब रेशियो सेम आएगा तो प्रोडक्ट सेम नहीं होगा, राइट? तो यहाँ पे रेशियो सेम है, इसको बोलेंगे डायरेक्ट वेरिएशन. सो अब चलिए देखते हैं सेकेंड वन, इनडायरेक्ट वेरिएशन के लिए एग्जांपल. तो यहाँ पे दिया है, हमने टेबल रेडी रखा हुआ है, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ डेज, रेशियो एंड द प्रोडक्ट. दोनों ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे. चलिए सपोज यहाँ पे क्या करना है, नंबर ऑफ वर्कर रिलेटेड क्वेश्चन है. सपोज कोई वॉल है, राइट? ये वॉल को मुझे बिल्ड करना है, वॉल बनाना है, या कोई रूम है उसके वॉल्स को हम लोग को क्रिएट करना है, बिल्ड करना है. तो वहां पे वर्कर चाहिए. वर्कर क्या बोलेंगे हम लोग, नंबर ऑफ डेज में कंप्लीट करने वाले.
तो ये जो वॉल को कंप्लीट करने में कितने डेज लग रहे हैं और कितने वर्कर्स है। सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ 20 वर्कर है, राइट। मैंने 20 वर्कर लिया और उस वॉल को कंप्लीट करने के लिए, सर बिग वॉल, उसको कंप्लीट करने के लिए 10 डेज लिया। 20 वर्कर ने कितने डेज ले लिए? 10 डेज ले लिए। अभी देखिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, वर्कर को अगर मैं कम कर दूं, नहीं मैं बोलूंगा 20 वर्कर मुझे नहीं चाहिए, तो अगर मैं 10 वर्कर कर दूं, वर्कर को 20 से मैंने 10 कर दिया, हाफ कम कर दिया, तो क्या डेज उतने ही लगेंगे? 10 लगेंगे सेम वॉल को बनाने के लिए? नहीं, अगर वर्कर कम हो गए तो आपको डेज बढ़ जाएंगे, मतलब डे यहाँ पे डबल हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर अगर मैं और वर्कर कम कर दिया, सपोज 5 कर दिया, तो 10 को और रिड्यूस करके हाफ कर दिया, 5 कर दिया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे? 40। मतलब आपको क्वेश्चन ये क्लियर है? देखिए 20 वर्कर्स 10 डेज में अगर कोई वॉल को बिल्डअप करते हैं तो वही 10 वर्कर 20 डेज में करेंगे, अगर 5 वर्कर रहेंगे तो 40 डेज में उसी वर्क को कंप्लीट करेंगे। सो यू कैन से इट इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डेज, राइट। चलिए अभी रेशियो निकालते हैं। इसका रेशियो में क्या होगा? n/d, नंबर ऑफ वर्कर्स टू नंबर ऑफ डेज, राइट। सो 20/10, ये देखिए कट के यहाँ पे आ जाएगा 2/1, राइट। चलिए नेक्स्ट रेशियो 10/20, कैंसिल होके यहाँ पे आ जाएगा 1/2। अब यहाँ पे देखिए 5/40, 5 जा 5 8 जा 1/8। नाउ लुक एट दिस रेशियो, कैन यू सी द रेशियो सेम? यहाँ पे सेम नहीं आ रहा है, रेशियो यहाँ पे सेम नहीं है, बट ये वाले केस में रेशियो सेम था। चलिए प्रोडक्ट भी निकाल लेते, सो विल गेट द आइडिया। प्रोडक्ट 2t into 10 कितना आएगा? 200। then 10 into 20, 10 into 20, again we are getting 200। then 5 into 40, 5 4 are 20, 200। see what you observe in this case, see product को देखो 200 200 200, yes we are getting product same answer, but in the ratio we are getting not same answer, not same, right। तो रेशियो यहाँ पे मिलेगा नॉट सेम, बट प्रोडक्ट में क्या आएगा आपको? सेम। सेम का मतलब हम उसको कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, प्रोडक्ट आर कांस्टेंट, राइट, एंड हियर रेशियो आर कांस्टेंट। सो व्हाट यू से देन, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट? ये आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट वेरिएशन, यू कैन से इट इज इनडायरेक्ट वेरिएशन। Okay, so we can say variation divided into two. One is direct variation, first one. The second one is indirect variation. Children, indirect variation also called to as inverse variation. को वहाँ पे inverse भी लिखा रहेगा. So just remember inverse also. Inverse variation. Okay. Indirect variation, inverse variation और inversely proportional भी word लिखा रहेगा. यहाँ पे लिखा है direct variation या directly proportional. तो ये भी समझ लेना, एग्जाम्पल है डायरेक्ट वेरिएशन का। तो यहाँ पे दो चीजें आप माइंड में रखो, अगर डायरेक्ट वेरिएशन होगा तो रेशियो विल बी सेम, अगर इनडायरेक्ट वेरिएशन मतलब इनवर्स वेरिएशन होगा तो प्रोडक्ट विल बी सेम। तो यहाँ पे आगे वाले क्वेश्चन में प्रैक्टिस सेट में हम देखेंगे, राइट। तो कहीं पे हमें चेक करना होगा कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। सो बाय फाइंडिंग रेशियो एंड द प्रोडक्ट इजिली वी कैन से इट इज अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। दिस लेसन कंसिस्ट ऑफ 3 प्रैक्टिस सेट। In 7.1 practice set, you are having questions based on direct variation. 7.2 is based on indirect variation, and 7.3 you can say it is a mix of direct and indirect. Okay. Chalo, let us see that solve. We can say 7.1. चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 7.1। 7.1 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए यहाँ पे राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग द सिंबल ऑफ वेरिएशन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वेरिएशन का सिंबल यूज करके उसे क्या करना है, यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पे, सरकमफ्रेंस विच इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर सी ऑफ अ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस, मतलब किसके इसके बीच में रिलेशन है, सर्कल के सरकमफ्रेंस और रेडियस। अगर हम लोग सर्कल को देखें, ये हो गया उसका सरकमफ्रेंस और ये हो गया उसका रेडियस, ये आर हो गया और ये जो राउंड दिख रहा है आपको ये सरकमफ्रेंस हो जाएगा। ओके, होल फिगर इज अ सर्कल बट दिस राउंड पाथ इज कॉल्ड टू एज अ सरकमफ्रेंस। इनके सी और आर में क्या रिलेशन है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
का मतलब सी बढ़ेगा, सरकमफ्रेंस बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगा, ओके, इंक्रीज होगा। अगर रेडियस स्मॉल होगा तो सरकमफ्रेंस भी देखो स्मॉल हो गया, रेडियस स्मॉल हुआ कंपेयर टू दिस तो सरकमफ्रेंस स्टार्ट हो गया। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सी, यहाँ पे सी लिखेंगे और वेरिएशन का यहाँ पे सिंबल क्या होगा, देखिए ये ऐसे, इसे हम लोग बोलते हैं अल्फा, ये ग्रीक लेटर अल्फा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इससे हम लोग रिप्रेजेंट करा रहे हैं वेरिएशन, देयर इज अ चेंजेस किसके बीच में, सी एंड आर, हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन, बोल सकते हैं सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर या सी अल्फा आर, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। चलिए सेकंड में कैसे लिखना है, यहाँ पे कंजप्शन ऑफ पेट्रोल विच इज एल लीटर इन दिया इन अ कार एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इज डी डिस्टेंस, ओके। तो पेट्रोल और डिस्टेंस में रिलेशन बताना है, कौन सा रिलेशन यहाँ पे, देखिए डायरेक्ट वेरिएशन। तो अगेन वी कैन से यहाँ पे कैसे हो जाएगा, एल एंड डी के बीच में ये जो अल्फा साइन है उसे आपको लिखना है बस, ठीक है, ये वेरिएशन दिखा रहा है, ये हो गया आपका सेकंड का आंसर, इतने ही लिखना था, ओके। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, और यहाँ पे क्या दिया है, देखिए नंबर ऑफ एप्पल्स एंड द कॉस्ट ऑफ एप्पल्स। सो नंबर ऑफ एप्पल्स को एक्स से प्रेजेंट किया और कॉस्ट ऑफ एप्पल को वाई से। तो यहाँ पे बोला है कि दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो डायरेक्ट वेरिएशन का रिलेशन है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है लोग बोल सकते हैं, ओके। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ये बॉक्सेस दिख रहे हैं एम्प्टी, उसे हमें फिल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले यहाँ पे पहले इक्वेशन फ्रेम करें हम लोग, इक्वेशन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ देखिए एक्स और वाई में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट वेरिएशन है, तो ये हम अल्फा साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। ये पार्ट हो गया गिवन, आप लिख सकते हैं यहाँ पे ये गिवन है, एक्स इज प्रोपोर्शनल टू वाई, राइट, वेरिएशन वाई। नेक्स्ट अभी क्या होगा, देखिए यहाँ पे हमें ये जो अल्फा साइन है इसे रिमूव करना है, इसको निकालना है। तो इसको निकालने का एक तरीका ये है, एक्स लिखेंगे फिर इक्वल टू, ये नहीं लिखना है मुझे, वी आर नॉट गोइंग टू राइट दिस, सो इन द प्लेस ऑफ दिस वी हैव टू राइट इक्वल्स टू एंड राइट के यहाँ पे यूज करेंगे कांस्टेंट। जैसे हमने इंट्रोडक्शन में देखा था रेशियो कैसा मिलता था, सेम, तो वही कांस्टेंट होता था, तो यहाँ पे हो जाएगा इनटू वाई बोल सकते हैं, राइट। एक्स इक्वल्स टू k into y, where you write k is a constant, k is a constant, ये है constant, ठीक है, वेरिएशन कांस्टेंट है ये। चलिए अभी क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए x और y की वैल्यू दी होगी तो k की वैल्यू मिल जाएगी, कांस्टेंट की वैल्यू। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू देखिए 1 और 8 है फर्स्ट, अगर हम लोग कॉलम देखें, सेकंड में 4 एंड 32 है, तो कोई भी लेंगे 1 8 या 4 एंड 32, आंसर आपको वही आने वाला है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 1 एंड 8, तो यहाँ पे लिख सकते हैं when x equals to 1 and y equals to 8, x आपने 1 लिया है तो इसी का कॉरस्पॉन्डिंग मतलब रिस्पेक्टिव वैल्यू लेना है y, ठीक है। चलो तो यहाँ पे x यहाँ पे क्या रखेंगे, 1 equals to k into y की वैल्यू 8, तो k चाहिए तो कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 1/8 equals to k, राइट। सो दैट इज k इक्वल्स टू बोल सकते हैं हम लोग 1/8, इसको इधर लिख लीजिए, समझ में आ रहा है कैसे कि मुझे k चाहिए तो 8 1 को डिवाइड करेगा, तो 1/8 इक्वल्स टू k, और दैट इज k इक्वल्स टू 1/8, ये देखिए हो गया k की वैल्यू, इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है, ये हो गया आपका कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, k की वैल्यू। चलिए आफ्टर दैट हमें क्या करना है, अभी k की वैल्यू जो है, राइट, यहाँ पे हमें रख देना है इसमें, ठीक है, ये वाले इक्वेशन में चाहिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में k की वैल्यू रखते हैं, सो वी कैन राइट हियर। अच्छा ये भी देखिए यहाँ पे अगर 4 और 32 भी यूज करते हो तो क्या होता है, ये 4 और ये 32, तो 4 ये ऐसे होता था ना, 4 इक्वल्स टू k इंटू 32, तो k चाहिए तो 4/32 इक्वल्स टू k, और 4 1 जा 4 8 जा अगेन 1/80 आपको आता है, तो ऐसा कंफ्यूज होना नहीं है कि ये रखते तो क्या आता है, ये रखते तो क्या आता है, कोई भी आप रखेंगे सेलेक्ट करेंगे वैल्यूज आपको सेम आंसर आने वाला है। तो यहाँ पे अभी क्या करेंगे, पुट k इक्वल्स टू 1/8 यहाँ पे लिखता हूँ, चलिए
put k equals to 1/8 in equation number 1. So इक्वेशन नंबर 1 कौन सा है? देखिए ये वाला इक्वेशन नंबर 1 है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे x है k इंटू वाई, तो k के प्लेस पर आ जाएगा 1/8 इंटू वाई। इसी को बोलेंगे, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड, और इसको बोलेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। चलिए इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, ये देखिए इसको हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे समझते हैं। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड और ये थर्ड, तीनों को सॉल्व करना है। तो चलिए फर्स्ट वाला लेते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन तो हम लोग ये वाला यूज करेंगे अभी फाइंड आउट करने के लिए। रेडी कर दिया हमने। यहाँ पे देखिए x एम्प्टी है, तो x की वैल्यू नहीं दी बट y की वैल्यू दी है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं when y equals to 56, when y equals to 56 then x equals to क्या आएगा, question mark, then x equals to what, right? We are asking the question when y equals to 56 then x equals to what? तब ये कैसे फाइंड आउट होगा? अब देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसे कर सकते हैं, put y equals to 56 in equation number 1. y की जो वैल्यू 56 है कहाँ पे रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो चलिए कैसे हो जाएगा, x 1/8 x equals to 1/8 into y। ये जो y दिख रहा है उसके प्लेस पे मुझे क्या रखना है, 56। तो मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, 56। देखिए 8 1 8 8 7 56, तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 7। देखो मिल गया आपको, तो यहाँ पे x की वैल्यू 7 मिल गई। यू कैन फील इट। देखिए x 7 हो गया, यहाँ पे फर्स्ट सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में क्या है देखिए, व्हेन, यहाँ लिखते हैं व्हेन x इक्वल्स टू 12। आपको देखो x 12 दिया है, और देन y इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, y कितना आएगा, राइट। तो चलिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू 12 इन इक्वेशन नंबर 1। x की जो वैल्यू 12 है कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, देखिए ये इक्वेशन नंबर 1, x इक्वल्स टू 1/8 इंटू वाई। तो चाहिए तो आप पहले इक्वेशन नंबर 1 कॉपी कर लेना, देन यू पुट। अभी मैं यहाँ पे सपोज कॉपी कर लिया, नेक्स्ट में क्या कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू रख रहा हूँ। तो x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, ये 12। और आपको पता होना चाहिए मुझे y चाहिए, तो जब y की वैल्यू चाहिए तो 1/8 वी हैव टू ब्रिंग दिस साइड, लेफ्ट साइड में लाएंगे। और ये देखिए ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, राइट। 1 को 8 डिवाइड कर रहा हूँ, वहाँ पे उल्टा हो जाएगा, मतलब वी कैन राइट 8/1 इक्वल्स टू y। तो लास्ट में आंसर कैसे मिलेगा, यहाँ पे देखिए, तो y इक्वल्स टू क्या जाएगा, 96। हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, देखिए ठीक है। ये हो जाएगा y की वैल्यू 12 96, y की वैल्यू मिल गई 96। तो हम लोग यहाँ करेंगे y की वैल्यू भर देंगे, यहाँ पे फिल कर लेंगे 96। ठीक है, चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए। क्या बोला यहाँ पे, व्हेन y इक्वल्स टू कितना बोला है, 160, y इक्वल्स टू 160 देन x इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, x कितना आएगा। तो सेम थिंग देखिए, ये तो वो फर्स्ट जैसा हो गया, y का दिया था, पुट y इक्वल्स टू 160 इन इक्वेशन नंबर 1। चलिए 1 में रखते हैं यहाँ पे, तो 1 क्या है, देखिए x, ये वाला x इक्वल्स टू 1/8 इंटू वाई। तो क्या होगा, देखिए y है, यहाँ पे y के प्लेस पे क्या रखेंगे, 160। अभी 8 उससे कैंसिल कर देगा, देखिए 8 1 8 8 2 60, तो हो गया x इक्वल्स टू 20। x की वैल्यू आ गई आपको 20, तो यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं x की वैल्यू 20। ये देखिए ये हमने फाइंड आउट कर लिया, ये 3 आंसर हमें फाइंड आउट करना था जो हमने सॉल्व कर लिया। ओके, इजी। खाली एक बार स्टेप आपको सॉल्व में आ जाना चाहिए किस तरह से सॉल्व करना है। तो ये पहले तो जो रिलेशन है वो अल्फा साइन से दिखाएंगे, इसको जब हम लोग रिमूव करेंगे तो आपको याद रखना इसके प्लेस पे ये 2 चीज आनी चाहिए बस। ये अल्फा निकाला तो इक्वल टू के लिखना है, और एक्स और वाई तो आपका एज इट इज है। देखो यहाँ पे, और इस के को क्या बोलते हैं, के इज कॉल्ड कांस्टेंट, राइट, वेरिएशन कांस्टेंट भी बोलते हैं।
तो यहाँ पे x के और y की दो वैल्यू दी रहेगी इन द बिगनिंग, तो वो वैल्यू रख के हम लोग को k की वैल्यू आएगी। जैसे k की वैल्यू आएगी, अगेन यू पुट द वैल्यू ऑफ k इन द क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 दे दो आप, तो यहाँ पे k की वैल्यू रख देंगे तो x इक्वल्स टू 1/8 y, ये बन गया आपका। इसके बाद x का दिया रहेगा तो y निकल जाएगा, y का दिया रहेगा तो x निकल जाएगा। बस इसी तरह से हमने इसको कंप्लीट कर दिया। ओके, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला यहाँ पे, ये देखिए m इज डायरेक्ट वेरिएशन बोल सकते हैं विथ n, राइट, एंड व्हेन m इज 154 फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n इज 7। सेकंड पार्ट में यहाँ पे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ m व्हेन n इज 14। सो वी कैन राइट हियर लाइक दिस, वी कैन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। चलिए ये हो जाएगा आपका सोल्यूशन, m इज डायरेक्ट वेरिएशन विथ n, सो इट इज गिवन। ये हो गया आपका गिवन पार्ट। अब यहाँ पे हो जाएगा m, ये रिमूव करेंगे, अल्फा साइन बोलते हैं इसको, इक्वल्स टू k, राइट। तो यहाँ पे हम लोग k क्या है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। वी कैन राइट हियर कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। ये हो गया आपका कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए m और n तो दिया होगा इन द बिगिनिंग, और दिया भी ये देख लो यहाँ पे। सो वी कैन से हियर, राइट, यहाँ पे लिख सकते हैं when m equals to 154 and n equals to 7, तो हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू को रख देंगे। चलिए इसके इक्वेशन नंबर 1 भी दे देते हैं तो इजी हो जाएगा थोड़ा। तो m के प्लेस पे 154 रखना है, n के प्लेस पे 7, तो ये ऐसे हो जाएगा 154 इक्वल्स टू k इंटू 7। तो देखिए k की वैल्यू निकालने के लिए ऐसे हो जाएगा 154, ये 7 डिवाइड कर देगा इक्वल्स टू k, 7 1 जा 7, सॉरी 7 1 जा 7, यहाँ पे होगा 7 2 जा 14 एंड 7 2 जा 14, तो k की वैल्यू हो जाएगी आपकी 22। k की वैल्यू कितनी मिल गई, 22। सो दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, दिस वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। यहाँ पे लिख सकते हैं ये कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन मिल गया। कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे यहाँ पे। सो आई विल राइट हियर पुट k equals to 22 in equation number 1, right? So where is the equation number 1? m equals to k into n, right? चलिए m k के प्लेस पे क्या रखना है हमें, k के प्लेस पे रखना 22 into n। तो इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2 एंड वी कैन कॉल इट एज अ इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। इसे बोलेंगे इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। चलिए यहीं से हमारा स्टार्ट हो जाएगा अब सेकेंड पार्ट, मतलब m दिया है तो n निकल जाएगा। इफ n इज गिवन यू कैन फाइंड आउट m। चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं when n is 14, right, then m क्या हो जाएगा, क्वेश्चन पूछा है। सो फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस n के प्लेस पे देखिए 14 रखना पड़ेगा। So we can write here put n equals to 14 in equation number second or in equation of variation। चलिए अब देखिए m लिखा मैंने, 22 भी लिखा into n, बट n के प्लेस पे आपको क्या रखना है 14, ये देखिए। चलिए इंटू कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। 14 2 जा 28, ये देखिए 2 हो जाएगा, 14 2 जा 28 एंड 2 हो जाएगा 30, 308, ये हो गया 308। तो m की वैल्यू मिल गई आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ यहाँ पे देखिए, इफ n वेरीज डायरेक्टली एज m और n के बीच में डायरेक्ट वेरिएशन है, राइट। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ये टेबल दिया है, हमें कंप्लीट करना। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे है 1 2, सो वी कैन से देयर आर 3 क्वेश्चंस 1 2 एंड 3। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो ये पहले यहाँ पे हम लोग इक्वेशन बनाते हैं उसका, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो m if n varies directly as m, okay, ऐसा दिया हुआ है, n varies directly as m, तो you can write n is directly varies with m, okay, तो we can write it is given। ये हो गया आपका given।
तो n ये जब रिमूव करेंगे सो वी नो दैट इक्वल्स टू और k रखना है, राइट। इसके प्लेस पे क्या रखा, इक्वल्स टू और k इंटू m। यहाँ पे हो जाएगा k इज अ कांस्टेंट, k हो गया आपका कांस्टेंट, राइट। चलिए अब यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो n और m दिया रहेगा। देखिए n और m हमको दिया है, m और n यहाँ पे। सो वी कैन से व्हेन n, चलिए m इज 3, n इज 12, ठीक है। m 3 है, n क्या है यहाँ पे 12, इस तरह से दिया हुआ है। तो चलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे रख देते हैं 12 इक्वल्स टू k इंटू 3। ये देखिए 3 आके यहाँ पे डिवाइड कर देगा, 3 4 12 अपॉन 3 इक्वल्स टू k, देयरफॉर तो k 3 4 जा, ओके। तो k की वैल्यू हो जाएगी 4। तो इसको हम लोग बोलेंगे, इस वैल्यू को बोल सकते हैं k इक्वल्स टू 4 इज अ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। से क्या बोलेंगे आप, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ये हो गया आपका कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। इस k की वैल्यू हम रख देंगे इस इक्वेशन में। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। सो वी कैन राइट हियर पुट k इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपका, यहाँ पे n इक्वल्स टू k इंटू m। तो यहाँ पे k की वैल्यू आ जाएगी, ये m है, राइट। तो n k की वैल्यू हो गई 4 इंटू m, ओके। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। इट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये मिल गया इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ठीक है। चलिए इक्वेशन ऑफ वेरिएशन रेडी हो गया। अब यहाँ पे n और m, n दिया है तो m मिलेगा, m दिया है तो n मिलेगा। इस तरह से मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। पहला क्या दिया है, चलिए फर्स्ट पार्ट यहाँ पे लिख लेते हैं। व्हेन m यहाँ पे दिया है, व्हेन m इज 6.5, तो देन n क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, है ना। ये n पूछा हुआ है, तो चलिए यहाँ पे रख देते हैं इसकी वैल्यू। यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया है, देखिए n इक्वल्स टू 4 इंटू m, राइट। तो n इक्वल्स हो जाएगा 4 इंटू m की वैल्यू कितनी है 6.5। ये देखिए m की वैल्यू है 6.5, ये देखिए 6.5 यहाँ पे रख दिए गए, राइट। तो हो जाएगा 4 5 20, 4 6 28, राइट, है ना। 4 5 20, 4 6 24, सॉरी 4 6 24 और 2 26, तो हो जाएगा 26.0। ये नहीं लिखेंगे तो n हो जाएगा आपका 26। तो n की वैल्यू मिल गई मुझे 26। तो यहाँ पे मैं n की वैल्यू फिल कर लेता हूँ 26। ये देखिए ये आपका मिल गया फर्स्ट आंसर, ओके। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया, देखिए सॉरी 26 यहाँ पे आएगा, गलती होगी। ये देखिए 26 यहाँ पे है, n ना यहाँ पे, ये नहीं, ये मुझे फाइंड आउट करना है अभी, ये सेकंड पार्ट में आ जाएगा। सो व्हेन n इज 28, सी n इज 28, आपको m निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं व्हेन n इज 28 देन m इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, m क्या आएगा, ओके। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो इक्वेशन क्या है आपका, देखिए n इक्वल्स टू 4 इंटू m, ये है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ये वाला दिख रहा है, ये हम लोग ले रहे। चलिए चलिए n इक्वल्स टू 28, n के प्लेस पे 28 रख दिया, 4 इंटू m, और ये 4 इसे डिवाइड कर देगा, 28 अपॉन 4 इक्वल्स टू m, 4 1 जा 4, 4 7 जा, देयरफॉर m की वैल्यू हो जाएगी 7, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा आपको ये 7 मिल गया, हो गया सेकेंड। नाउ विल सी द थर्ड वन में क्या करना है, व्हेन m is given, when m is 1.25 then n equals to question mark, right. What is the equation of variation, this one, see n equals to 4 into m, चलिए n equals to लिखेंगे 4 into m की वैल्यू 1.25, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे 4 5 20, 4 2 8 और 2 10 हो जाएगा, 4 1 4 और ये 5, राइट।
डेसिमल यहाँ पे 2 डिजिट के बाद आ जाएगा, देखिए 50 हो जाएगा, नहीं सॉरी 2 डिजिट के बाद मतलब यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते, यही लिखते चलिए n इक्वल्स टू 5। ये ध्यान देना आपको, डेसिमल कितने डिजिट के बाद है तो उतने रख के जीरो नहीं लिखेंगे। तो n की वैल्यू हो गई यहाँ पे आपको ये 5, ये देखिए। सो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द टेबल आल्सो। आई दिस क्वेश्चन इज आपका सेकंड जैसा था ना, टेबल जैसा फिल कर रहा था, सेम ऐसे ही है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला, देखिए यहाँ पे y varies directly as the square root of x। यहाँ पे देखिए याद रखना स्क्वायर रूट ऑफ x, राइट, किसके बीच में, y और x के बीच में डायरेक्ट वेरिएशन है, बट स्क्वायर रूट ऑफ x ये कैसे लिखेंगे, जैसे y है तो ये अल्फा साइन हो जाएगा आपका, वेरिएशन के लिए यूज करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ x को स्क्वायर रूट में कैसे लिखेंगे, ऐसे, ये आपका हो जाएगा मैथमेटिकल फॉर्म। देन x की वैल्यू 16 एंड y की वैल्यू 24। तो आपको ये देखिए, ये अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसकी जगह पे k लिखेंगे, ये देखिए इस तरह से बन जाएगा। k हो जाएगा आपका कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, y की वैल्यू 24 रखनी है k, और x की वैल्यू यहाँ पे 16, तो ये 4 का 24, ये देखिए ये 60 स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 हो जाएगा, ये डिवाइड कर देगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 4 6 24, मतलब k की वैल्यू हो जाएगी 6। तो k की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, ये हो गया कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, और k की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ओके, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पे सोल्यूशन लिख सकते हैं, तो y इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, ये हो गया आपका गिवन पार्ट। ओके, तो y इक्वल्स टू, ये देखिए ये साइन हम लोग रिमूव करेंगे तो क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू k इनटू रूट x। सो यू कैन राइट वेयर k इज अ कांस्टेंट, where k is a constant। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। चलिए अब ये दो वैल्यू यहाँ पे दी है, सो वी कैन राइट व्हेन व्हाट इज गिवन x is 16 and y is given 24। अब ये देखिए, तो यहाँ पे y के प्लेस पे, देखिए y के प्लेस पे रखेंगे 24 k इंटू रूट ऑफ x दिया, तो x से हो जाएगा 16। ओके, ये हो जाएगा 24 इक्वल्स टू k इंटू 16 का रूट हो जाएगा 4, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4, ये 4 वहां जाके डिवाइड करेगा, तो ये ऐसे हो जाएगा 24 अपॉन 4 इक्वल्स टू k, 4 on 4 4 6 देयरफॉर k की वैल्यू हो जाएगी 6। तो k की वैल्यू जो है, k क्या था, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे इट इज क्या पूछा था यहाँ पे क्वेश्चन में, देखिए फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। सो k इक्वल्स टू 6 इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, ये हो गया कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, मिल गया। नाउ अब क्या करना है, k की वैल्यू हमको यहाँ पे रखनी है, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। सो यू कैन राइट हियर पुट k इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो देखिए ये क्या है, y इक्वल्स टू k इंटू रूट x। अब k के प्लेस पे मुझे क्या रखना है, 6, ये देखिए ये ऐसे, तो ये इंटू है तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू 6 रूट x। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, क्या पूछा था, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, तो इसको आप लिख सकते हैं डॉट डॉट इट इज अ इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ठीक है, ये देखिए मिल गया आपका ये दोनों आंसर। ठीक है, तो लास्ट में यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, आपको आंसर अगर लिखना है फाइनली तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, k इक्वल्स टू 6, राइट। सेकेंड यहाँ पे इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इसे शॉर्टकट में लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या था, y इक्वल्स टू 6 रूट x। ये देखिए आपका ये दो फाइनल आंसर हो गया। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं प्रैक्टिस सेट 7.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
यहाँ पे क्या बोला है देखिए, एक बार क्वेश्चन रीड कर सकते हैं। द टोटल रिम्यूनरेशन पेड टू लेबरर्स, मतलब एक तरह हम लोग बोल सकते हैं जो लेबर्स होते हैं ना, वर्कर जो काम करते हैं, मजदूर बोल सकते हैं, तो उनको जो पेमेंट मिल रही है, रिम्यूनरेशन मीन्स दे आर डूइंग सम वर्क राइट, उनके अगेंस्ट में जो उन्होंने वर्क किया उसके लिए उनको जो पेमेंट मिल रही है उसको हम लोग यहाँ पे रिम्यूनरेशन बोलते हैं राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये देखिए रिम्यूनरेशन पेड टू लेबरर्स एम्प्लॉयड टू हार्वेस्ट सोयाबीन, किस लिए उनको पेमेंट किया जा रहा है, ये सोयाबीन की जो हार्वेस्टिंग की, खेती की, इज डायरेक्ट वेरिएशन, उसमें डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है विथ नंबर ऑफ लेबरर्स, किसके बीच में, जो अमाउंट पे कर रहे रिम्यूनरेशन टू दी लेबरर्स, इसमें इनका दोनों में डायरेक्ट वेरिएशन का रिलेशन है राइट। तो अगर मैं रिम्यूनरेशन को यहाँ पे आर समझू, आर, और लेबरल को लेबरर्स इफ आई कंसिडर एल राइट, तो यहाँ पे जो रिलेशन होगा डायरेक्ट वेरिएशन का ऐसे हो जाएगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बोल सकते हैं हम लोग वेरिएशन। इफ द रिम्यूनरेशन ऑफ 4 लेबरर राइट इज ₹1000, तो यहाँ पे नंबर ऑफ, ये एल आपको 4 हो जाएगा और रिम्यूनरेशन आपको 1000 हो जाएगा, तो मतलब एल और आर आपको दिया है। फाइंड द रिम्यूनरेशन ऑफ 17 लेबरर्स, तो यहाँ पे आर आपको नहीं दिया है और एल दिया है 17। ओके, तो ये रिलेशन से हमें क्या फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू ऑफ के। जब वैल्यू ऑफ के मिल जाएगा सो हो जाएगा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, फिर वहां पे रख के हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एल की वैल्यू रख के फिर आर की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर यू विल गेट द आइडिया। ठीक है, चलो यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द रिम्यूनरेशन बी आर एंड the number of laborers BL। ठीक है, हो गया आपका। तो यहाँ पे फिर कैसे हो जाएगा, R ये वेरिएशन विथ L के साथ हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं ये गिवन हो गया। सो R ये जब साइन निकालेंगे सो इक्वल्स टू K लिखेंगे इनटू L। सो इक्वेशन नंबर 1, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। K is a constant of variation बोल सकते हैं, K is a constant of variation। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पे। चलिए अब R और L की वैल्यू दी होगी है ना, R और L की दी होगी तो ही तो K की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं when R कितना दिया है, C कैसे पहचान, रुपीज है ना, रुपीज से पता करना, वो R है 1000, रिम्यूनरेशन मींस रुपीज में पे करे 1000, एंड और L कितना दिया है, L इज 4 राइट। तो R और L की वैल्यू पहले यहाँ पे रखेंगे। ओके, तो K की वैल्यू मिलेगी, देन यू विल बिगिन विद द सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे R के प्लेस पे देखिए क्या हो जाएगा, 1000 इक्वल्स टू K इंटू लेबरस, L है आपका 4, ये 4 हो जाएगा, ये यहाँ पे के डिवाइड कर देगा। सो वी कैन राइट हियर 1000 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू K, 4 1 4, 4 2 8 राइट, 4 5 20, तो यहाँ पे K की वैल्यू हो जाएगी 250 राइट। तो इसी को हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। सो दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, ये मुझे मिल गया कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे ये रखना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 1 में। सो आई विल राइट हियर put K equals to 250 in equation number 1. So where is the equation number 1? See here, R equals to K into L, right? तो R equals to K के प्लेस पे आ जाएगा 250 into ये L हो जाएगा। This is equation number 2 and we are calling it as a equation of variation। इसको बोलेंगे equation of variation। क्या बोलेंगे, equation of वेरिएशन। चलिए अब यहाँ पे देखिए R और L में एक वैल्यू दी है आपको, क्या दी है देखो, लेबरर्स मतलब L दिया हुआ है। सो यू कैन राइट हियर व्हेन L इज 17 देन R कितना होगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे रख देते हैं R इक्वल्स टू 250 into L राइट, दिस इज इक्वेशन, बट L के प्लेस पे क्या रखना है 17। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करिए आप,
आंसर ये 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा 42, ठीक है। तो आ जाएगा 4250। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ये रुपीज में, राइट, ये रुपीज में आंसर आएगा आपका। तो फाइनल आंसर कैसे हो जाएगा, फाइंड दी, यहाँ से लिखेंगे therefore the remuneration of 17 laborer is rupees, so we'll write the answer therefore the remuneration of 17 laborers, यहाँ लिखता हूँ चलिए, 17 laborers is रुपीज, क्या आ जाएगा, रुपीज 4250। ये देखिए आपका ये हो गया मेन आंसर। ओके, ये हम लोग को सॉल्व कर रहा था। सो ये खाली इक्वेशन बनाने आ गया ना आपको, ये फॉर्मेट एक बार आप समझ गए तो इजी हो जाएगा। देखिए पहले ऐसे लिखना है, फिर यहाँ पे के यूज करना है। के फाइंड आउट करने के लिए बिगनिंग में आर और एल की वैल्यू दी होगी, तो वहां से के वैल्यू मिलेगी, के हो जाएगा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, फिर के कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन फिर से इसी इक्वेशन में रखना है, तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन मिलेगा। ये देखिए आपका ये इक्वेशन ऑफ वेरिएशन है। इसी तरह से फॉर्मेट में अगर हम लोग स्टेप वाइज समझ जाएंगे, फिर ये एक बार मिल गया तो इसमें कोई भी एक वैल्यू दी रहेगी तो दूसरी वैल्यू अपने आप आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए ये प्रैक्टिस सेट आपका कंप्लीट हो गया। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल्स को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है।